हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो तक इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जाना और आपको मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड करा जिससे आप अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में टॉपिक पूछा ही जाता है। मान लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% है, यानी 100 अगर देखा जाए तो हर साल इसका कोई न कोई क्वेश्चन मतलब किसी न किसी रूप में पड़ा रहता है। तो उसको तैयार कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। बच्चों, अब आगे हमको चल के इस यूनिट में आगे बढ़ना है और आगे देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फिर मैं आपको चीजें लिखवाता हूँ। क्योंकि बेटे इससे जस्ट पहले हम लोगों ने मोटर पढ़ा और मोटर के लिए हम लोगों ने जो प्रिंसिपल पढ़ा कि जब भी हम किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या होता है, फोर्स लगता है। और उससे जस्ट पहले हम लोगों ने अलग अलग केसेस में पढ़ा कि अगर कोई क्या है स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर क्या है कोई करंट लूप है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसका बेटे रिवर्स भी ट्रू है, यानी आपने पहले शुरुआत में ही पढ़ा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो नेचर क्या कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जैसे को तैसा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है बेटे, कौन क्या प्रोड्यूस करता है, करंट। तो अगर क्या है इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो देखने में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, करंट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग रीडिंग करते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। कर लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए कैसे समझते हैं इसको बेटे। जैसे हमने ये देखा, शुरू में हमने क्या देखा, शुरू में हमने ये देखा कि हमने अगर क्या किया, एक वायर ले लिया और उसमें करंट फ्लो करा दिया तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और इसको हम लोग क्या किए, मैग्नेटिक कंपास से डिटेक्ट कर लिए। मैग्नेटिक कंपास से क्या कर लिए, डिटेक्ट कर लिए। अब हमने ये देखा कि जब करंट इसमें ऑफ कर दिया जाता था तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी। बेटे आज आपको आवाज थोड़े फैन का ज्यादा सुनाई दे रहा है, क्योंकि वास्तव में बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी की वजह से मैंने फैन की स्पीड को तेज रखा हुआ है, अदरवाइज मैं वीडियो बना ही नहीं पाता इतनी गर्मी में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज आपको डिस्टर्ब करे, लेकिन एक दो वीडियो में जब गर्मी कम हो जाएगी तो सही होगा। तो ये करंट बेटे क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक कंपास से डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दें, ऑलरेडी प्रेजेंट कर दें, तो इसको फाइंड किया था फैराडे ने, माइकल फैराडे ने फाइंड किया था। तो फैराडे ने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को रख दिया, एक करंट वायर को रख दिया और एक लूप बना दिया। तो उन्होंने देखा कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी। ऐसा उन्होंने बेचारे ने लगभग 10 साल 11 साल किया, एक ही एक्सपेरिमेंट, कि मैग्नेटिक फील्ड में वायर को क्या करते थे, ले जाके रखते थे और वेट करते थे कि करंट का फ्लो हो। देखिए आदमी का कितनी शिद्दत है कि वो जानते थे कि नेचर लव सिमेट्री। मतलब अगर एक क्या है कि एक कोई चीज क्या है, जैसे यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता था, तो उनका दृढ़ विश्वास था, उनका नेचर के ऊपर इतना विश्वास था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो इस चीज को मानकर उन्होंने लगभग 10-11 साल यही एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं आज नहीं तो कल करंट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। कुछ तो कमी थी, उसके बाद ले जाके रखते थे और रोज देखते थे कि क्या कोई करंट प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हो रहा था बेटे। ठीक है, तो उनके क्या हुआ, जो जलाहट हुई, गुस्सा आया, फिर उन्होंने पूरा सेटअप को क्या किया, जमीन पर पटक दिया। जब जमीन पर पटका तब उनको इस गैल्वेनोमीटर में जहां आप करंट डिटेक्ट करते हैं वहां करंट दिखाई दी। तब उनको जाके अपनी कमी दिखाई दी। कमी क्या दिखाई दी बेटे, कि देखो जब यहाँ पर क्या होता है, करंट मूव करता है तो एक्चुअली चार्ज मूव करता है, तो चार्ज मूव करने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वो क्या कर रहे थे, स्थिर रखते थे
वायर स्थिर रखते थे, इस वजह से किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। तो उनके मन में एक आइडिया आया कि कोई एक को मूव कराना पड़ेगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराना पड़ेगा, चाहे इस वायर को मूव कराना पड़ेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड या वायर या दोनों को एक साथ मूव कराया गया तो देखने में आया, फैराडे को देखने में आया कि इसमें करंट क्या हुआ, डिटेक्ट हुआ, करंट दिखाई दिया। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट या किसी करंट लूप में, मैग्नेट या करंट लूप में अगर क्या किया जाए, रिलेटिव मोशन किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट या करंट आपकी जो कैरिंग लूप होगी उसमें क्या किया जाए, रिलेटिव मोशन किया जाए, तो क्या होगा, वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, वायर में करंट क्या हो जाएगा बेटे, प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसी फिनोमेना का नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम दिया गया। चलिए मैंने फैन बंद कर दिया ताकि आपको आवाज क्लियरली सुनाई दी। तो बेटे इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया गया। और जो करंट इसमें प्रोड्यूस हुई, जो वायर में करंट प्रोड्यूस हुई, उस करंट का नाम दिया गया इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम दिया गया, इंड्यूस्ड करंट। चलिए तो इस बात को हम लोगों ने समझा और अब इसको लिखेंगे। फ्रॉम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट it is clear that Oersted experiment, it is clear that electric current produces magnetic field. तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगता है बेटे कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, रिवर्स ऑफ दिस ऑल्सो ट्रू, इसका उल्टा भी क्या है, ट्रू है। रिवर्स ऑफ दिस ऑल्सो ट्रू, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड produces electric current. ठीक है बेटे, चलिए इसको आपने लिख लिया। इसके आगे अभी लिखना है, ऐसा ना हो। अभी तो हमने इसका एक बैकग्राउंड के बताया, अब इसके डेफिनेशन को बताते हैं। व्हेन या ऐसे लिखें, चलो थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखते हैं। व्हेन relative motion occurs between a magnet and a conductor, when a relative motion occurs between magnet and a conductor, then an electric current produces in the wire. ठीक है, फुल स्टॉप। दिस फिनोमेना, बेटे यहां सर्किट कर दिया जाए, मैंने सर्किट बेटर होगा, नहीं तो क्या होगा ना कि कोई आते हैं तो बिना मतलब का दिमाग आपका खराब करेंगे। दिस फिनोमेना
is called electromagnetic induction. उसको लिख लीजिए कॉपी में। तो इस फिनोमेना को बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया जाता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोड्यूस होती है उसे इंड्यूस्ड करंट का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? इंड्यूस्ड करंट का। द करंट produced in the wire is called induced current. ठीक है, तो जो करंट वायर में प्रोड्यूस होगी उसको क्या बोला जाएगा बेटे? इंड्यूस्ड करंट का उसे नाम दिया जाएगा। कैसे मैं कह रहा हूं, जरा इसको ध्यान से देखिए कि मैं एक वायर ले रहा हूं और इसको मैं कंप्लीट एक लूप बना दे रहा हूं और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दे रहा हूं। एक बेटे मैग्नेट ले रहे हैं, तो ठीक है, मैग्नेट ले रहे हैं, तो या तो इस मैग्नेट को इसके पास ले जाया जाए या इससे दूर ले जाया जाए, या हम क्या करें, इस लूप इसको फिक्स्ड करके या तो इसको पास ले जाए दूर ले जाए, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा मोशन हो बेटे? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कहने का तात्पर्य यहां पर ये है कि आइदर ये मूव करे और ये मूव करे, अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में कुछ रिलेटिव मोशन मतलब सेट हो जाएगा। तब ऐसे केस में क्या होगा, इस वायर में, इस लूप में करंट प्रोड्यूस होगा बेटे, और इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देते हैं, और जो करंट इसमें प्रोड्यूस होगी उसको इंड्यूस्ड करंट का नाम देंगे, और कुछ भाई करंट की वजह से वोल्टेज भी क्रिएट होगा तो उसे इंड्यूस्ड वोल्टेज का नाम देंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या है इसमें दी गई है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, डायग्राम के थ्रू बना लीजिए ताकि आपको समझ में आए। बना लिया आपने? तो बेटे इसको दिया था किसने? नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फाइंड किया था किसने? माइकल फैराडे ने। ठीक है, तो माइकल लिख लीजिए इंफॉर्मेशन के रूप में, फैराडे had given this famous law, that is EMI. ठीक है बेटे, तो बेटे अब आपके इस वीडियो में इतना ही रखने वाले हैं, लेकिन आपका टेस्ट ऑन होने वाला है, आपको मैसेज बहुत जल्द जाएगा या हो सकता है मिल गया हो आपको। तो टेस्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो सिलेबस है वो भी मैंने आपको दे दिया है, सिलेबस भी आपके पास पहुंच जाएगा।
तो आप क्या करिए, चैप्टर 1 जो पूरा पढ़ाएगा उसका रिवीजन कर लीजिए, चूंकि आपके पास वीडियो अवेलेबल है। अगर मान लीजिए ऐप पर अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, कक्षा 10 का क्लास 10 का पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें आपकी ही वीडियोज है, उसको देख डालिए, प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। नोट्स आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे आप है ना मेरे से बात करके आप ले लीजिए, है ना। आपस में भी तो अगर आपके फ्रेंड्स एक दूसरे को कम्युनिकेट करके कर लीजिए। सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो पिछले वीडियोस में कराए हैं वो भी कर लीजिए, चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल, चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल, मैंने जो भी आपको मैंने कराया सब रिवीजन हो जाना चाहिए। जब एक बार रिवीजन हो जाए फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, चाहे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सर मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपका जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, ताकि टेस्ट में आप अच्छे मार्क्स फिजिक्स में ले आए। ये आपके लिए क्या होगा, चैलेंज है, और नहीं लाएंगे तो मैं जब आपको मिलूंगा तो आपको थोड़ा सा डांटूंगा जरूर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चूंकि अब इसमें आगे का जो टॉपिक है वो आज की वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो मुझे लगता है कि फ्रेश वीडियो में टॉपिक हो तो अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही बेटे, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तो समझ में आ रही बेटे तो अपने दोस्तों को बोलिए कि नहीं आप वीडियोस देखिए भाई, घर पे रह के एग्जामिनेशन की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।